एक तो रह गया बोध गया ज्ञान प्राप्ति का और ज्ञान को बांटने का सारनाथ। इसके साथ साथ नालंदा वैशाली ये चीजें और रह गई आपके लिए देखने के लिए। हम पहले वैशाली पहुंचेंगे, इसके बाद हम वैशाली पहुंचेंगे। केसरिया स्तूप पड़ेगा, वो जनपद पूर्वी चंपारण। चंपारण दो भागों में बांट दिया गया बिहार में, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। केसरिया जो स्तूप है वो पूर्वी चंपारण में, वो भी अशोक का बनाया हुआ है। उसमें भी खुदाई चल रही है, अभी मिला कुछ साल पहले। केसरिया स्तूप मैंने बताया था आपको, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। वहाँ भगवान बुद्ध ठहरे थे वैशाली में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा करने के बाद। जब वो कुशीनगर के लिए चल दिए थे वहाँ से 3 महीना पहले माघी पूर्णिमा के दिन वैशाली का सारंदा चैत्य है, वहाँ भिक्षुओं के समक्ष और भंते आनंद के समक्ष उन्होंने घोषणा की थी कि अब से 3 महीने बाद मैं बैसाखी पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। तो उसके बाद वो चल दिए। ये वैशाली के लोगों को पता चली तो वो उनसे प्रेम करते थे, वो भगवान बुद्ध को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तब उन्होंने भिक्षा पात्र देकर उनको विदा किया। और केसरिया जो एक समय का एक जगह थी, निगम था, वहाँ पर वो ठहरे थे। सम्राट अशोक को जब पता चली तो उसने कम से कम यहाँ से वो पेड़ है वो लंबा वहाँ तक का गहरे में गोला और वो स्तूप बनवाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आप देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं ऊंचाई वो जगह देखेंगे। अभी नहीं आए, अभी बहुत रहेगा। नहीं टाइम कर दिया करो, आधा घंटे में वहाँ पे जाएंगे, फिर आगे ले लो। गाड़ी नहीं है नहीं अरे मोबाइल सबके पास यहाँ बैठ लो, छाया में क्या और ये जो आप देखेंगे वो माथा कुमार मैंने आपको बताई दिया, वहाँ आपको उनको जलाया गया था। वो हम अभी आपको क्यों सर जी देवगढ़ ललितपुर है, वहाँ बेतवा नदी के किनारे बहुत सी मूर्तियाँ निकली हैं, खुदी हुई हैं जी। उस तरफ का सर कुछ कल्याण हो पाएगा या नहीं? वो मूर्तियाँ किसकी निकली हैं? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की मार वाली है, कुछ जो मार वाला चित्र बना हुआ है। भारतवर्ष में जहाँ भी खुदाई हो रही है बुद्ध के अलावा कोई चिन्ह मिल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, यहाँ तक कि आपके अयोध्या में जो खुदाई हुई थी वहाँ भी बुद्ध के ही अवशेष मिले थे टोटल, और कुछ तो अवशेष रख दिए गए और कुछ को जो उन्होंने तहस नहस कर दिया। आज से 5 साल पहले हम और डॉक्टर सुमेध भंते जी हम लोग वहाँ गए थे जी, अखबारों में ही वहाँ निकला है। हालांकि डॉक्टर सुमेध भंते बहुत ही कुशल और मेहनती हैं और उन्होंने काफी पुस्तकों में प्रचार भी कर दिया है। वो तो कौन सा जनपद है, कहाँ की बात कर रहे हैं? जनपद ललितपुर। जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश। ये सूचना वहाँ के जो जागरूक हमारे बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो उपासक हैं जो जागरूक हैं, उनको ISI ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI पुरातत्व विभाग को लिखित में देना चाहिए कि ललितपुर जनपद में इस जगह पर खुदाई में ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ अवशेष चिन्ह मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो खुदाई करेंगे और अपने घेरे में लेंगे। नहीं सर, खुदाई नहीं है, नदी बह रही है, पहाड़ी चट्टाने हैं, उसमें है मार वाले चित्र क्या ही हैं, सैकड़ों की तादाद। वो इस तरीके आगे जो चित्र हैं वो भित्ति चित्र कहे जाते हैं। अच्छा, भित्ति चित्र कहे जाते हैं। और इस तरीके आगे जो खुदे हुए हैं, गड़े हुए हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। उस तरीके आगे जो चित्र हैं वो मिलते हैं हमारे औरंगाबाद जनपद में एलोरा गुफाएं और अजंता गुफाएं, कनेरी की गुफाएं मुंबई में, एलिफेंटा की गुफाएं। मैं इस जगह सब जगह घूमा हूँ मैं। उस समय के भिक्षुओं ने चीवरधारी थे, उन्होंने छेनी और हथौड़ा ले करके भगवान की वो पूरे कमरों को खोदा, उन्होंने बिहार बनाया पत्थर में से ही, और बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी उन्होंने जो खड़ा कर दिया, उनके पिलर बनाए। इस तरीक़ा से उन्होंने काटा कि वो बिहार भी बने और उनमें छोटे छोटे मेडिटेशन सेंटर, ध्यान उपासना केंद्र भी बनाए। आप अजंता एलोरा गुफाएं देखेंगे महाराष्ट्र में जा करके, मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय के भिक्षुओं ने, कारीगरों ने किस तरीक़ा से छेनी हथौड़े से इसने पत्थरों को काट करके बनाया है। औरंगाबाद में मैं रुका हूँ, मिलिंद विश्वविद्यालय के बारे में सारा मैंने देखा, वहाँ भी ये गुफा है बहुत बड़ी, ऊपर पहाड़ तक कटा हुआ है। भगवान बुद्ध के अलावा कोई चीज़ मिले ही नहीं रही है। पूरा देश ये बौद्ध में रहा है पहले। गुफा का मतलब ये नहीं कि 2-4 हजार आदमी एक साथ जा सकते हैं। गुफा नहीं, ठीक है, सभी लोग आ गए तो काट के बनाया। इतने बौद्धिस्ट बनाए गए।